पहले केक करके फिर कुछ कुछ उनके जीवन का वीडियो हम देख लेते हैं। आ जाओ, गुलाब भाई है, सुनाई दे रहा है? हाँ। तो बात यादगार पीरियड। लौकिक है और अलौकिक। लौकिक और अलौकिक इसी महीने का आता है। लौकिक पिछले महीने का था और अलौकिक तो दोनों आ गए। और मेन यही था, स्मिता बहन आई तब तक, जब ज्ञान में आए तो मेन रीजन था अटैक। अटैक नहीं, कुछ छाती में प्रॉब्लम थी 35 की एज में। तो किसी ने कहा मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करके देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो रीजन था, वो दिन और आज दिन। उसके बाद कोई पेन नहीं हुआ। ये जन्मदिन तुमको बधाई देते हैं बहने भाई। जन्मदिन तुमको बधाई देते हैं बहने भाई। जगमग ये ज्योत जगाए, खुशियों के दीप जलाए। जगमग ये ज्योत जगाए। शांति। आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारे इस फरिश्ता फैमिली के सबसे बुजुर्ग, सबसे सीनियर ना, जिन्होंने पूर्वजों की पालना ली है, दीदी दादियों की, मधुबन की, जो समीपता की पालना ली है, तो गुलाब भाई जी का आज जन्मदिन है। तो तहे दिल से हम बहुत बहुत हार्दिक आभार से आपका जन्मदिन बधाई करते हैं, ताली बजाते हैं। आपको 48 ईयर्स हो गए ज्ञान में चलते हुए। बड़ी बात है ना, किसी को 10 साल, 12 साल, 48 सालों से इस राह पर है। हाँ, गुलाब भाई जी, आपका जीवन जैसे एक खुली किताब, हर पन्ने पर लिखी है आध्यात्म की मधुर आवाज। क्योंकि किसी भी दिन मुरली मिस नहीं की बाबा की। भगवान से आपका नाता, भगवान से आपका नाता जैसे जल और मछली, हर पल समर्पित जैसे धारा और नदी। क्रोध को जीतकर शांति का दिया जलाया, सरलता और सौम्यता को जीवन में ढाला। अमृत वेले की ज्योति कभी न होती मंद, अमृत वेले की ज्योति कभी न होती मंद। गीता ज्ञान की राह पर हमेशा चलते बाबा के संग, बाबा के संग। जजेस, एडवोकेट, ऑफिसर्स को माउंट आबू ले गए, ईश्वरीय संदेश देकर उनका जीवन संवार गए। आपके जीवन की हर एक कहानी, गुलाब भाई जी, आपके जीवन की हर एक कहानी सदियों तक गूंजेगी जैसे एक अमर वाणी, जैसे एक अमर वाणी। आपका जीवन एक दीपक की तरह प्रकाश फैलाता। आपका जीवन एक आपका जीवन एक दीपक की तरह जलता, हर मन को शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाता। आपके जन्मदिन पर दिल से निकले शुभकामनाएं। जीवन की हर राह खुशियों से हो भरपूर। आपका जीवन सदियों तक प्रेरणा देता रहे,
हर आत्मा को प्रेम शांति का संदेश देता रहे। आप जीते रहे हजारों साल, आपका जीवन हो सबके लिए मिसाल, सबके लिए मिसाल। तो ऐसे हमारे आदरणीय हमारे फरिश्ता फैमिली के प्रेरणा स्रोत, सूक्ष्म में भी रहते हुए, मतलब वर्चुअल रहते हुए, ऑनलाइन रहते हुए हम सभी को देखते रहते हैं और अपनी सकाश से, अपनी पावर से शक्ति भरते रहते हैं। तो ऐसे गुलाब भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति। अभी हम कुछ एक आपके जीवन के अनुभव, ये तो थोड़े से ही हैं, आपका तो पूरा जीवन ही अनुभवों से भरा हुआ है। हर दिन बाबा ने कोई ना कोई एक नया अनुभव कराया। तो कुछ एक अनुभव जो कि प्रेरणा के हम सभी को इस ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए है। तो अभी हम गुलाब भाई जी के अनुभव सुनेंगे। जो ईश्वरीय सेवा अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी, अपने प्रोफेशन के अनेक एडवोकेट्स है, सीए है, इन सभी को समय पर समय मधुबन को ले आकर उनको रिफ्रेश करते रहे। और 47 इयर्स से इन्होंने लगातार ऐसे सेवा किए हैं जो अनन्य बाबा के बच्चों में आप भी एक अपना रोजरी में नाम दर्जाए हैं। और मैं भी इनके पूरा परिवार को जानता हूं और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सेवा की है। इसलिए मैं आपके 82 इयर्स के जन्मदिन का जो आचरण में मैं भी आप सबके साथ हूँ, एक परिवार के रूप में मैं आप सबके साथ हूँ, तो मेरा तो है ही है। तो इसके साथ साथ सारे मधुबन के तरफ से भी मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो बाबा का ये जो श्रेष्ठ कार्य है, तो इसमें अंत तक भी आप सहयोगी होंगे और हमारी बहनें भी अपनी सेवा जो कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है बाबा आपके साथ है। आप सबको इस पूरे संगम युग की सेवा की आपको गोल्डन चांस दे रहे हैं, तो आप अपना भाग्य बनाते रहेंगे, ऐसे आशा करता हूँ। ओम शांति। मैं आपको आज एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूँ जो बाबा हमेशा स्थिति के बारे में बताते हैं कि स्थिति आपकी सेवा करे। वैसा अनुभव मुझे हुआ है, क्योंकि हमारा काम है टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना। हमारे क्लाइंट कई प्रकार के आते हैं, शांत रहने वाले भी, क्रोध करने वाले भी। उनको बोलते ही नहीं थे, चुप रहते थे। वो तो इन बाबा के हमको शक्तियां दी हुई है, तो हम सहन शक्ति का आह्वान करते थे। तो सहन शक्ति तो हम कुछ बोलते ही नहीं थे, मतलब उनको सेंटर पे गया कोर्स करने के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ कोर्स किया। उसने हमारी इंचार्ज बहन जो सादा बहन थी, उनको बताया। मैं जानना चाहता था कि हाँ ऐसे क्या सिखाते हैं जो क्रोध नहीं आता। उसने अपनी गलती भी मंजूर किया, मेरे को बहुत क्रोध आता है। तो कोर्स किया और बाद में तो कोर्स अच्छा लगा। तो जैन था, तो जैन लोग गुरुओं में अच्छा मानते हैं। तो राधा बहन को भी इनवाइट किया, हाँ घर को आओ। हाँ वो घर को बुलाया। उनका नियम है जैन लोगों का, कोई भी संत को घर को बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं ऐसे। तो फिर बाद में मेरे को बताया कि मैं कोर्स इसीलिए किया है कि हाँ इतना मैं बोलता हूँ तो जवाब नहीं देते क्रोध में।
तो बोले मैं इसलिए मैंने कोर्स किया, ने बताया। और राधा बहन को बुलाया, ये भी बताया। और वो ऐसे धार्मिक विचार वाला है, तो ये ऐसा सेवा, ऐसी सेवा होती है, स्थिति से सेवा। बाबा बोलते हैं स्थिति से सेवा करो। मैनेजिंग डायरेक्टर या मुझको बता दिया था कि आप लोग नहीं जाओ, यहाँ सब गड़बड़ है, लेडीज की ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं तो उनकी बात सुन लिया, लेकिन बाद में 2-3 लोगों ने और भी बोला ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना। तो मेरे को कंफ्यूज हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं सोचने लग गया कि जाना चाहिए नहीं जाना, क्या गड़बड़ है। गड़बड़ बताया नहीं, लेकिन मैं सोचने लग गया कि क्या गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे तो मैं तो रेगुलर जाने लग गया। फिर कभी एमडी से एक दिन वही एमडी का फोन आया, उनकी डॉटर का लड़का सीए था, उसका थोड़ा क्रोधी भी था। तो उसने मेरे को फोन किया, मैं एमडी ने और हमको फोन करके बोला है कि इनको भी ब्रह्मा कुमारी में ले जाओ। तो बार बार हम मिलते थे, हमारा नेचर उनको अच्छा लगा। एमडी को उन्होंने मेरे को बोला कि आप इनको ब्रह्मा कुमारी में ले जाओ, आ, हमारे बेटी का लड़का है, तो अभी यहाँ बॉम्बे में रहता है। तो मैंने बोला ठीक है, ले जाएंगे। तो ऐसे जो एमडी मेरे को नहीं बोला था, मुझे जाने के लिए नहीं बोला था, के बजाय उनके लड़के डॉटर के सन को ले जाने के लिए कहा, आप इनको भी ले जाओ ब्रह्मा कुमारी, इनका नेचर से अच्छा हो जाए। कि हमारे को हमारा नेचर वो देखते थे ना, और वो खुद सबको बोलते थे काबरा जी पहले का नेचर कितना अच्छा हो गया, पहले में मैंने देखा हुआ है इनका नेचर, अभी ब्रह्मा को में जाने लगे, अभी वो अप्रिशिएट करने लगा। ऐसा ऐसा अनुभव रहा। चलो ओम शांति। शांति। हमारे आदरणीय गुलाब भाई जी, बाबा के रूहे गुलाब, आज आपका बर्थडे है, आपको बर्थडे की लाख लाख बधाइयाँ। तो गुलाब भाई जी, आपका क्या कहना। आपने तो जब से ज्ञान में आए तब से बाबा की खूब सेवा की। मैंने देखा बहुत उमंग उत्साह से बाबा की सेवा करते रहे। मधुबन में समय प्रति समय बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप लाते रहे, एडवोकेट्स के, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, कमिश्नर और दूसरे लॉयर्स भी, अलग अलग ग्रुप्स को आप लाते रहे और बाबा की सेवा करते रहे, क्योंकि आपके मन में बहुत सबके प्रति शुभ भावना सदा रहती है कि बाबा के सभी बच्चों को बाबा का मैसेज मिले। तो लौकिक में भी और अलौकिक में भी आपने बहुत सेवा किया भाई साहब। और अकोला का तो आपने कल्याण ही किया। अकोला तो अकेला था, वहां बाबा का कोई इतना ये नहीं था, तो आपने वहां बीज बोकर बाबा की सेवा शुरू किया। तो कहने का भाव है आपके पास दुआओं का बहुत भंडार है, इसलिए बाबा की हर पल हर घड़ी आपको मदद भी मिल रही है। जो भी लौकिक अलौकिक सेवा कर रहे हैं, जिन्हों को आपने आगे बढ़ाया, वो जो सेवा कर रहे हैं उसमें भी आपका शेयर जमा हो रहा है, इसलिए बाबा की मदद आपको मिल रही है। तो ऐसी ही मदद मिलती रहेगी, क्योंकि
दुआओं का स्टॉक होने से हर बात सहज होती है। और हम तो बाबा के बच्चे सभी सहयोग मनसा दारवा दे रहे हैं और देते ही रहेंगे, ताकि आप सदा व्यस्त व्यस्त भी रहेंगे बाबा की सेवा में, मनसा सेवा में, और सदा मस्त भी रहेंगे। यही हमारी शुभकामना है। तो आज के जन्मदिन पर हमारी ढेर सारी बधाइयाँ आपको। बाबा आपको स्वस्थ रखें और बहुत अच्छी तरह से बाबा की मदद मिलती रहे। एक नया अनुभव मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और बाबा हमेशा कहते हैं ब्याज लगाओ, बच्चों को ब्याज लगाने की शर्म आती है। तो तो लेकिन ये बाबा का वाक्य सुनते थे मुरली में, तो मैंने बोला अपने को शर्म नहीं करना है, अपने को बाबा का नियम फॉलो करना है। मैं ब्याज ऑफिस में भी जाता था, लगाए रखता था। एक बार क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिस में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में जाने का मौका मिला। वहां जा फिर दोपहर को 12 बजे गया था, तो शाम हो गई, मेरा मेरा नंबर लगा ही नहीं। और लास्ट में इस एजेंट को मार्फत मैं गया था, वो एजेंट को बोला कैसे करके करा दूंगा, तो 2,500 रुपये लेता हो तो दे दो। तो मैंने कहा, उन्होंने वापस आके बोला, और एजेंट ने, तो ऑफिसर नहीं मान रहा, बोलता ये काम कागजों में पेपर जो सबमिट किया उसमें कमी है। मेरे को आके शाम को 6 बजे बोला, और 6 बजे तो ऑफिस बंद होने का टाइम आता है। तो मैं तो बाबा ने तो मैं ऑफिसर के ऑफिसर के पास मैंने बोला मैं खुद जाता हूँ। एजेंट को बोला मैं खुद जाके आता हूँ, मिलता हूँ। मैं जैसे ऑफिसर के पास गया, मैंने बोला साहब क्या कमी है, कुछ पेपर में कमी है। तो वो मेरे बैच को देख के, नहीं नहीं मैंने कर पेपर पे सही कर दिया, काम आपका हो गया है। फिर मैंने उनको अब की ये बुक्स मनाची शांति वगैरह बुक्स देने लगा। उन्होंने दिया, उन्होंने क्या बोला, अरे आप भी जाते हैं क्या ब्रह्मा को? हाँ। बोले अभी कल कल योगेश बहन भी आके गई थी ये कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन देने। ऐसे ऐसे करके मैंने भी इनविटेशन दिया, और बाद में आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने इनविटेशन दिया। हमारी फ्रेंडशिप बढ़ गई। अभी कोई भी काम होता था तो हमारा फटाक से कर देता था। ऐसे बाबा के ज्ञान की अनुभव ऐसे है। ओम शांति। आज एक मैं ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े ऑफिसर के सामने में बाबा का ज्ञान कितना ऊंचा है ये बताएंगे, बताने के लिए। हमारा कमिश्नर से सेल टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, इनसे काम पड़ता है। एक बार कमिश्नर के पास जाने का मौका मिला। वो कमिश्नर नया आया था, तो उसने मेरे को बुलाया। मैं जाके उनके टेबल के सामने बैठ गया। फिर बोले पहले ऐ छोटे लेटर सही करो। तो मैंने सही करने के लिए, मेरे पास पेन बैग में था, तो मैं उसके टेबल से पेन उठा लिया और उससे हमने सही सुना है। और सही लेटर पे सही करके दे दिए उनको। वो इतना गर्म हो गया, बिना बोले कैसे अपने पेन उठाया, बिना बोले कैसे उठाया। मैं कुछ बोला नहीं। तो ऑफिसर नया था, तो मैंने बोला अभी
बोलने से तो बात बिगड़ जाएगी। हमारा ही काम खराब हुआ है। तो फिर मेरे को तो उसने कहा गेट आउट, अब आगे बाहर बैठो, जब मेरे को टाइम होगा जब मैं बुलाऊंगा। मैं बाहर चला गया, बाहर बैठ गया। इसमें लंच टाइम हो गया 1 से 2। तो लंच टाइम में सब ऑफिसर लोग लंच साथ में लेते हैं। तो वो भी, हमारा जो कमिश्नर था उसका नाम जादव था, तो उसने, वो भी अपने दोस्तों के साथ आज के दिन भर में क्या क्या किससे बात किया, कैसे किया, वो सुनाते थे आपस में वो लोग। तो वो सुनाने लगे। अरे एक काबरा वकील आए थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे टेबल पर से पेन उठा लिया, मैं बहुत उसको भगा दिया, ऐसे क्यों किया। तो जो वकील, जो दूसरे लोग उनके फ्रेंड सर्कल थे, वो भी उन्होंने कहा अरे वो काबरा वकील, वो भगवान के आदमी है, उनका काम बिगाड़ना नहीं, आप काम कर देना उनका आज। और फिर लंच के बाद वो आया 1 घंटे के बाद, मेरे को बुलाया, और कहा कि काबरा जी, बहुत सारा सॉरी, मैंने आपको फायरिंग किया, सॉरी भी मांगा, मेरे को मालूम नहीं था कि आप भगवान के आदमी। तो ऐसा करके फिर उससे भी फ्रेंडशिप हो गई। और बाद में तो वो कमिश्नर माउंट आबू भी आया और 2-4 को अपने फ्रेंड सर्कल को लेके आया। तो इस तरह बाबा के, महावत के कैसे अनुभव होते हैं, ये आपको सुनाया। सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपको, और बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, दृष्टि दे रहे हैं सबको। हाँ, ओके, थैंक यू। आपका संकल्प बाबा को पहुंच गया। अच्छा, ओके, हाँ। ओम शांति। ओम शांति बोले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे गुलाब भाई। हाँ, ये हाथ नीचा कर लो। कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम ओम शांति बोल के दे। गुलाब भाई, हैप्पी बर्थडे। ओम शांति। हैप्पी बर्थडे गुलाब भाई। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। भगवान जिस पर गुलाब भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत आपको भी थैंक यू वेरी मच। आपके अनुभवों का पिटारा आप शब्दों से उतरवाइए, थोड़ा सा लिखवाइए आप। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे गुलाब भाई। विशेष अनुभव हैं आपके। धन्यवाद मीनाक्षी बहन, धन्यवाद। ओम शांति। निर्मला बहन, धन्यवाद। शांति।